19 अप्रैल 2024। कामदा एकादशी के दिन बस गाय माता को रोटी में गुप्त चीज मिलाकर के खिला देना। भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से तुरंत ही आपको अपने जीवन के हर कष्टों से मिल जाएगी। मुक्ति आपके जीवन में होगी। धन की वर्षा खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी वर्षों में मिलता है ऐसा सुनहरा अद्भुत मौका। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, हिंदू धर्म में एक वर्ष में 24 एकादशी तिथि पड़ती है, लेकिन इनमें सबसे बड़ी एकादशी तिथि कामदा एकादशी तिथि को माना जाता है, क्योंकि इस दिन की गई पूजा, व्रत, साधना, क्रिया से एक व्यक्ति के लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं और एक व्यक्ति के जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाता है। दोस्तों, जितने भी आर्षि मुनि होते हैं वह कामदा एकादशी तिथि का इंतजार बेसब्र से पूरे साल करते हैं, क्योंकि शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है कि कामदा एकादशी तिथि के दिन कोई भी व्यक्ति अगर विधि विधान से पूरे दिन पूजा पाठ करता है, दान पुण्य करता है, तो उस व्यक्ति को साक्षात भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद मिलता है, जिसके बाद उस व्यक्ति के जीवन के भाग्य राहु केतु उसका साथ देना शुरू कर देते हैं। क्योंकि दोस्तों, एक व्यक्ति के जीवन के राहु केतु भाग्य का जो नियंत्रण होता है वह भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। और कामदा एकादशी तिथि के बारे में हमारे वेद पुराण में लिखा हुआ है, इस दिन माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती हैं और दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। दोस्तों, इस बार की कामदा एकादशी तिथि का समय हिंदू पंचांग के अनुसार पूरे 172 वर्षों बाद आया है, जिसमें कुल 42 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें महालक्ष्मी योग, धन योग, इंद्र योग, ब्रह्म योग, सतलज योग जैसे कुल 42 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। और अगर आप इस काम एकादशी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठते हैं, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान करते हैं, पूरे दिन का व्रत रखते हैं, तो साक्षात आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद और वरदान अवश्य ही मिलेगा। लेकिन किसी कारणवश अगर आप इस छैया एकादशी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सोकर नहीं उठ सकते, किसी पवित्र नदी में स्नान नहीं कर सकते, पूरे दिन का व्रत नहीं रख सकते, लेकिन अगर आप इस दिन रोटी में वह गुप्त चीज रखकर किसी भी गाय को अपने हाथों से खिला देते हैं, जिसके बारे में इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो मान के चलिए भगवान विष्णु जी का तुरंत ही वह आशीर्वाद आपको मिलेगा, जिसके बाद आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके राहु केतु आपका साथ देना शुरू कर देंगे। दूसरी तरफ माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। अब आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी और मान के चलिए आने वाले समय में आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक पाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि किसी गाय को रोटी खिलाकर आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, एक गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गाय के सींग के बीच में भगवान भोलेनाथ जी का वास होता है। खुद भगवान श्री कृष्णा, जो भगवान विष्णु जी का अवतार थे, वह सबसे बड़े गौ सेवक थे। गाय के गोबर में माता लक्ष्मी जी का वास होता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार किसी पवित्र दिन पर अगर किसी गाय को आप रोटी खिलाते हैं, घास खिलाते हैं, तो इससे आपको 33 कोटि देवी देवताओं के साथ ब्रह्मांड की महासर्व शक्तिशाली शक्तियों का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त हो जाता है। लेकिन अगर आप किसी पवित्र दिन पर, जैसे एकादशी तिथि हो गई, इस दिन गाय को रोटी में वह गुप्त चीज रखकर खिलाते हैं, जिसके बाद बारे में तंत्र शास्त्र में वर्णित है, तो मान के चलिए इतना ही उपाय करने भर से आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी, कष्ट और दिक्कतों से मुक्ति मिल सकती है और आपके जीवन में चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आ सकता है। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बना रहे, तो दोस्तों तुरंत ही वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जय भगवान विष्णु जी की, जय माता लक्ष्मी जी की, और अपनी राशि भी कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो कामदा एकादशी तिथि के दिन करके आप लाभ पा सकते हैं, वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे।
लेकिन आप वीडियो लाइक करना मत भूलिए दोस्तों। सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है भाग्य का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों, आप छोटे छोटे काम करते हैं और उसमें बड़ी दिक्कतें आती हैं। आप इस चीज को लेकर के बहुत परेशान हो चुके हैं। आप चाहते हैं कि हमेशा आपका भाग्य आपका साथ दे। आप जिस कार्य भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, तो बस आपको यह करना है कि इस कामदा एकादशी तिथि के दिन घर पर 11 रोटियां बनवानी है। 11 की संख्या भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय है। हर रोटी पर थोड़ी सी हल्दी रख देनी है और किसी भी गाय को अपने हाथों से खिला देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस कामदा एकादशी तिथि के दिन कर लिया तो यकीन मानिए आपका दुर्भाग्य हमेशा के लिए आपसे दूर चला जाएगा और आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा और फिर आने वाले समय में आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, अगर आपने कोई ऐसा कर्ज लिया हुआ था जिसको पहले तो आप खत्म कर दे रहे थे लेकिन अब आप खत्म नहीं कर पा रहे हैं, आपने कोई ऐसा कर्ज लिया हुआ था अपने व्यापार के लिए, अपने घर बनवाने के लिए, जिसके बोझ में अब आप दबते हुए चले जा रहे हैं, तो बस आपको यह करना है कि इस कामदा एकादशी तिथि के दिन घर पर 11 रोटियां बनवानी है और हर रोटी पर थोड़ी सी चीनी रख देनी है और किसी भी गाय को अपने हाथों से खिला देना है। सिर्फ इतना उपाय कर लीजिए और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से इस साल आपका कर्जा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। आप कर्ज मुक्त हो जाएंगे और आपको धन संबंध किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना आने वाले समय में नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप लंबे समय से बीमार चल रहे हैं, आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, आप कई डॉक्टर को भी दिखा चुके हैं, अपना इलाज कई बार कर चुके हैं, लेकिन आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो बस आपको यह करना है कि इस कामदा एकादशी तिथि के दिन 21 केले खरीद कर लाने हैं और किसी भी गाय को अपने हाथों से यह 21 केले खिला देना है। आप एक गाय को भी खिला सकते हैं, 2 गाय को भी खिला सकते हैं। सिर्फ इतना उपाय कर लीजिए और यकीन मानिए जिस बीमारी से आप बहुत ज्यादा परेशान थे उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, अगर आपके घर पर रोज लड़ाई झगड़ा होता है, आपके घर के लोग एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं, तो समझ जाइए आपके घर पर किसी नकारात्मक शक्ति ने अपना वास कर लिया है। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद आपके घर पर बना रहे, आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, तो बस आपको घर पर 11 रोटियां बनवानी है और हर रोटी पर थोड़ी सी गुड़ की भेली रख देनी है और किसी भी गाय को अपने हाथों से खिला देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस एकादशी तिथि के दिन कर लिया तो आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा, जिससे आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी और आप अपने जीवन में बहुत ही आगे जाएंगे। दोस्तों, अगर आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आप इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, तो सिर्फ आपको यह करना है कि इस कामदा एकादशी तिथि के दिन अपने हाथों से 11 रोटी पर एक एक इलायची रखकर किसी भी गाय को आपको खिला देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस एकादशी तिथि के दिन कर लिया तो यकीन मानिए भगवान विष्णु जी 33 कोटि देवी देवताओं के आशीर्वाद से आपकी मनचाही नौकरी आपको जरूर मिल जाएगी। जिस नौकरी के लिए बहुत ज्यादा परेशान थे वह नौकरी आपकी हो जाएगी। 19 अप्रैल 2024 कामदा एकादशी के दिन बस गाय माता को रोटी में गुप्त चीज मिलाकर के खिला देना। भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से तुरंत ही आपको अपने जीवन के हर कष्टों से मिल जाएगी। मुक्ति आपके जीवन में होगी। धन की वर्षा खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी, पूरी वर्षों में मिलता है ऐसा सुनहरा अद्भुत मौका। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, हिंदू धर्म में एक वर्ष में 24 एकादशी तिथि पड़ती है, लेकिन इनमें सबसे बड़ी एकादशी तिथि कामदा एकादशी तिथि को माना जाता है, क्योंकि इस दिन की गई पूजा, व्रत, साधना, क्रिया से एक व्यक्ति के लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं और एक व्यक्ति के जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाता है। दोस्तों, जितने भी आर्षि मुनि होते हैं वह कामदा एकादशी तिथि का इंतजार बेसब्र से पूरे साल करते हैं, क्योंकि शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है कि कामदा एकादशी तिथि के दिन
कोई भी व्यक्ति अगर विधि विधान से पूरे दिन पूजा पाठ करता है, दान पुण्य करता है, तो उस व्यक्ति को साक्षात भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद मिलता है, जिसके बाद उस व्यक्ति के जीवन के भाग्य राहु केतु उसका साथ देना शुरू कर देते हैं। क्योंकि दोस्तों, एक व्यक्ति के जीवन के राहु केतु भाग्य का जो नियंत्रण होता है वह भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। और कामदा एकादशी तिथि के बारे में हमारे वेद पुराण में लिखा हुआ है, इस दिन माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती हैं और दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। दोस्तों, इस बार की कामदा एकादशी तिथि का समय हिंदू पंचांग के अनुसार पूरे 172 वर्षों बाद आया है, जिसमें कुल 42 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें महालक्ष्मी योग, धन योग, इंद्र योग, ब्रह्म योग, सतलज योग जैसे कुल 42 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। और अगर आप इस काम एकादशी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठते हैं, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान करते हैं, पूरे दिन का व्रत रखते हैं, तो साक्षात आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद और वरदान अवश्य ही मिलेगा। लेकिन किसी कारणवश अगर आप इस छैया एकादशी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सोकर नहीं उठ सकते, किसी पवित्र नदी में स्नान नहीं कर सकते, पूरे दिन का व्रत नहीं रख सकते, लेकिन अगर आप इस दिन रोटी में वह गुप्त चीज रखकर किसी भी गाय को अपने हाथों से खिला देते हैं, जिसके बारे में इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो मान के चलिए भगवान विष्णु जी का तुरंत ही वह आशीर्वाद आपको मिलेगा, जिसके बाद आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा, आपके राहु केतु आपका साथ देना शुरू कर देंगे। दूसरी तरफ माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। अब आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी और मान के चलिए आने वाले समय में आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक पाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि किसी गाय को रोटी खिलाकर आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें। एक गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गाय के सींग के बीच में भगवान भोलेनाथ जी का वास होता है। खुद भगवान श्री कृष्णा, जो भगवान विष्णु जी का अवतार थे, वह सबसे बड़े गौ सेवक थे। गाय के गोबर में माता लक्ष्मी जी का वास होता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार किसी पवित्र दिन पर अगर किसी गाय को आप रोटी खिलाते हैं, घास खिलाते हैं, तो इससे आपको 33 कोटि देवी देवताओं के साथ ब्रह्मांड की महासर्व शक्तिशाली शक्तियों का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त हो जाता है। लेकिन अगर आप किसी पवित्र दिन पर, जैसे एकादशी तिथि हो गई, इस दिन गाय को रोटी में वह गुप्त चीज रखकर खिलाते हैं, जिसके बाद बारे में तंत्र शास्त्र में वर्णित है, तो मान के चलिए इतना ही उपाय करने भर से आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी, कष्ट और दिक्कतों से मुक्ति मिल सकती है और आपके जीवन में चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आ सकता है। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बना रहे, तो दोस्तों तुरंत ही वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय भगवान विष्णु जी की, जय माता लक्ष्मी जी की, और अपनी राशि भी कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो कामदा एकादशी तिथि के दिन करके आप लाभ पा सकते हैं, वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आप वीडियो लाइक करना मत भूलिए दोस्तों। सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है भाग्य का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों, आप छोटे छोटे काम करते हैं और उसमें बड़ी दिक्कतें आती हैं। आप इस चीज को लेकर के बहुत परेशान हो चुके हैं। आप चाहते हैं कि हमेशा आपका भाग्य आपका साथ दे। आप जिस कार्य भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, तो बस आपको यह करना है कि इस कामदा एकादशी तिथि के दिन घर पर 11 रोटियां बनवानी है। 11 की संख्या भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय है। हर रोटी पर थोड़ी सी हल्दी रख देनी है और किसी भी गाय को अपने हाथों से खिला देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस कामदा एकादशी तिथि के दिन कर लिया तो यकीन मानिए आपका दुर्भाग्य हमेशा के लिए आपसे दूर चला जाएगा और आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा और फिर आने वाले समय में आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों,
अगर आपने कोई ऐसा कर्ज लिया हुआ था जिसको पहले तो आप खत्म कर दे रहे थे, लेकिन अब आप खत्म नहीं कर पा रहे हैं। आपने कोई ऐसा कर्ज लिया हुआ था अपने व्यापार के लिए, अपने घर बनवाने के लिए, जिसके बोझ में अब आप दबते हुए चले जा रहे हैं, तो बस आपको यह करना है कि इस कामदा एकादशी तिथि के दिन घर पर 11 रोटियां बनवानी है और हर रोटी पर थोड़ी सी चीनी रख देनी है और किसी भी गाय को अपने हाथों से खिला देना है। सिर्फ इतना उपाय कर लीजिए और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से इस साल आपका कर्जा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। आप कर्ज मुक्त हो जाएंगे और आपको धन संबंध किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना आने वाले समय में नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप लंबे समय से बीमार चल रहे हैं, आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, आप कई डॉक्टर को भी दिखा चुके हैं, अपना इलाज कई बार कर चुके हैं, लेकिन आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो बस आपको यह करना है कि इस कामदा एकादशी तिथि के दिन 21 केले खरीद कर लाने हैं और किसी भी गाय को अपने हाथों से यह 21 केले खिला देना है। आप एक गाय को भी खिला सकते हैं, 2 गाय को भी खिला सकते हैं। सिर्फ इतना उपाय कर लीजिए और यकीन मानिए, जिस बीमारी से आप बहुत ज्यादा परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, अगर आपके घर पर रोज लड़ाई झगड़ा होता है, आपके घर के लोग एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं, तो समझ जाइए आपके घर पर किसी नकारात्मक शक्ति ने अपना वास कर लिया है। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद आपके घर पर बना रहे, आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, तो बस आपको घर पर 11 रोटियां बनवानी है और हर रोटी पर थोड़ी सी गुड़ की भेली रख देनी है और किसी भी गाय को अपने हाथों से खिला देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस एकादशी तिथि के दिन कर लिया, तो आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा, जिससे आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी और आप अपने जीवन में बहुत ही आगे जाएंगे। दोस्तों, अगर आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आप इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, तो सिर्फ आपको यह करना है कि इस कामदा एकादशी तिथि के दिन अपने हाथों से 11 रोटी पर एक एक इलायची रखकर किसी भी गाय को आपको खिला देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस एकादशी तिथि के दिन कर लिया, तो यकीन मानिए, भगवान विष्णु जी 33 कोटि देवी देवताओं के आशीर्वाद से आपकी मनचाही नौकरी आपको जरूर मिल जाएगी। जिस नौकरी के लिए बहुत ज्यादा परेशान थे, वह नौकरी आपकी हो जाएगी।